और जो मनमोहन की सरकार थी हमारी आर्मी काट काट करके पाकिस्तान में घेर दी थी। और आज हम आजाद हैं। मोदी ने, मोदी या राहुल? मोदी पे। मोदी पर भरोसा है। मोदी पर भरोसा क्यों है? मोदी पर पूरे देश को भरोसा है, इसलिए मोदी को ही वोट दे रहे हैं। बीजेपी को आपको दिखाई नहीं दे रहा थी। मोदी जी को कितना पसंद करते हैं? 100। तो इस बार गीता जी को हराएंगे इस बार? तो वो तो आपको दिख ही रहा है मैडम। नायब जी पे भरोसा है? बिल्कुल, अपने एकदम अच्छे मुख्यमंत्री हैं। भैया दादा किसको वोट दे रहे हो इस बार? भाई हम वोट देंगे कांग्रेस ने। महंगाई कम हो जाएगी राहुल के आने के बाद। हाँ, तो हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बन रही है मैडम अब की बार फिर से। किसकी सरकार? मैडम जी कुछ भी हो सकता है। बीजेपी भी किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को। कंफ्यूज दिख रहे हैं थोड़ा सा, आपको पता नहीं किसको देना है। कांग्रेस की वोट देवा, कांग्रेस जीतेगी ये तो बीजेपी बोल रहे हैं भैया। ना। बीजेपी की जीतेगी, ये तो उसी वोट से। ये तो दूसरा ये नहीं है झज्जर में तो। पूरे गांव में 80% 90% वोट से बीट छूछकवास में जीती तो कांग्रेस आई है अभी तक यहाँ से। बेशक जीतती हो, लेकिन इनका नहीं जीता है। इस बार तो नहीं जिता रहे। ना। अरे इस बार नहीं जिताएंगे गीता जी को। ना जीतेगी वो तो। पर आपकी सड़कें तो बनाई नहीं गीता बुज्जर ने। सड़क तो बनेगी ना। हम बताएंगे आपको। गांव हमारा गोदरिया था, दीपेंद्र ने कुछ नहीं किया। और जो मनमोहन की सरकार थी हमारी आर्मी काट काट करके पाकिस्तान में घेर दी थी। और आज हम आजाद हैं। मोदी ने और गुलाम कर दिए थे इस सरकार ने। और गीता बुक्कल जो 15 साल से इसने हमारा भट्ठा बैठाया, तो हम इसका भट्ठा बैठा देंगे। कते हरा देंगे। कांग्रेस ने तो इंडिया से ही काट देंगे। ये चोरों की 12 पत्थर बाहर। हाँ। साल में आज तक मान सम्मान नहीं मिला फौज को, जो अभी मिल रहा है जी मोदी के आने से। हाँ जी, मोदी जी ने आजाद किया देश है कह रहे। मोदी ने क्या किया वो? आजाद किया कि हाँ, यो जन्म बिना है, इसको जन्म बिना है, आजाद हो हिंदुस्तान। मोदी जी हरियाणा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। भाई इंडिया के लिए कर रहे हैं। हरियाणा नहीं, इंडिया के लिए आराम से सो रहे हैं हम। मोदी हमारे को कुत्ते की पूंछ से बांधेगा ना, तो भी हम उसकी पूंछ के बंधे रहेंगे। जीतेगी गीता बुक्कल, भारी मौत जीतेगी। गीता बुक्कल भीड़ तो बहुत दिख रही भारतीय जनता। ये भीड़ तो खाली सोनिया गांधी के यूरोपियन की भीड़ से तो भेज देंगे हम इसको। इटली भेज देंगे, इटली से इसको गीता बुक्कल को भेज देंगे। ये राहुल गांधी बोलते हैं कि कांग्रेस में बीजेपी में एक शेर है तो कांग्रेस में सब शेर। तो ये तो हमारे खा लेगा, ये तो खा लेगा। जब आप ये कर रहे तो सरकार बनने के बाद हमारा क्या करेगा? कोई मतलब नहीं अब की बार। बीजेपी हम सुरक्षित हैं। हम मोदी के सरकार में सुरक्षित। राहुल गांधी की सरकार आई तो सुरक्षित। तो पहले तो गर्दनें कटती थी हमारी, समझ में आए ना। किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को जी बहुत अच्छा लगता है हमको जी। मोदी जी ने काम किया। मोदी जी ने काम किया जी। खा रहे हैं, वो कमा के खाने भी नहीं देते थे हमको। राहुल गांधी तो कह रहे नौकरियां देंगे। नौकरी पहले देती थी, पहले देती थी क्या? पहले भी नहीं दी, ऐसे ही दी। कहा बहन जी, इसने हमारा भट्ठा बैठा दिया जज्जर का, हम इसका भट्ठा बैठाएंगे। पर ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी नौकरी देंगे। नौकरी यूपी में तो दे दी, वह दुकान बंद होगी। 24 लाख दिला दिया हमारे किसानों के अंदर। अब कांग्रेस क्या कर रही है? मंडियों को बंद कर दे, क्यों? उनके आदमी बैठे हैं। किसान आंदोलन में कौन गया था फिर? किसान आंदोलन के गए थे कांग्रेस के। हाँ, हम नहीं गए। बीजेपी तो सीधा डायरेक्ट पैसे खातों में घेरती है। 2-2 हजार रुपए दे दिए। अभी 5 तारीख को फिर से पैसे डाल रहे हैं मोदी जी। 5 तारीख को पैसे डाल रहे हैं किसानों के खाते में। हमारे आगे खातों में। हाँ, 21-21 हजार भी आ गए और 2-2 हजार भी हमारे खेत गए। इनके अंकल के खाते में नहीं आएगा। ये तो विपक्ष के हैं, कांग्रेस के। ये तो कहेंगा, ये तो 2-2 रुपया मुआवजा देने वाली है। 2-2 रुपया मुआवजा एक एकड़ पर। 1 एकड़ पर 2 रुपया मुआवजा देने वाली सरकार थी कांग्रेस। कैसे देंगे कांग्रेस को वोट, बताओ? लोगों को मारते काटते थे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि महिलाओं को 2000 रुपए देंगे। वो देंगे तब की बात है, देंगे तब की बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं खुद डालूंगा सबके अकाउंट में पैसे। यूपी में तो डाल दिए, वह खटाखट टकाटक यूपी में तो डाल दिए। ईसाइयों हरियाणा में दौड़े हिमाचल प्रदेश में सरकार है, वो आज नहीं डले। हिमाचल में सरकार है ना उनकी, वहाँ क्यों नहीं डले? किसान खुश है बीजेपी से? बहुत खुश है। पर कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं किसान को डुबो दिया बीजेपी ने। एकदम किसान को 10 साल में जो फसल के भाव हैं, 10 साल पहले 600 रुपए क्विंटल बाजरा था, जो 2600 रुपए क्विंटल है। नायब जी पे भरोसा है? बिल्कुल, अपने एकदम अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, कप्तान जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से?
कप्तान जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है कप्तान का। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जनता किस पर भरोसा जता रही है इस बार, मोदी या राहुल? मोदी पे। मोदी पर भरोसा है। मोदी पर भरोसा क्यों है? मोदी पर पूरे देश को भरोसा है, इसलिए मोदी को ही वोट दे रहे हैं। मोदी जी किसानों का भला करेंगे। मोदी ने जो किसानों का भला किया वो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो किसान आंदोलन में आ गए थे किसान आंदोलन में तो पंजाब के वो आ रहे थे जो खालिस्तान का झंडा दिखा रहे थे। आप नहीं थे? हम नहीं गए। आप किसको वोट दे रहे? बीजेपी को आपको दिखाई नहीं दे रहा जी। मोदी जी को कितना पसंद करते हैं? 100। अच्छा ये बताइए, मोदी जी हरियाणा के लिए काम करा है उन्होंने? मोदी जी ने क्यों नहीं किया? काम कर रहे हैं ना, गरीब मजदूर किसान के लिए काम कर रहे हैं। सबके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। इस बार फिर से मोदी जी को वोट देंगे? जी बिल्कुल 100%। तो यहाँ पे किसके लिए आए हैं आप? हम कप्तान बेदाना जी। उनको जिताएंगे इस बार? जी बिल्कुल। हमने तो सुना है कि झज्जर में यहाँ पे सड़कें ही नहीं है। सड़कें जी, यहाँ की तो विधायक थी ना श्रीमती गीता बुक्कल जी, जो विधायक रह चुकी है 15 साल कंटिन्यू। जो ग्रांट आ रहा था वो रिटर्न में सरकार को वापसी कर रही थी। उन्होंने न तो सड़कें बनाई न पानी की व्यवस्था कराई अच्छे से, तो ग्रांट तो सरकार तो दे रही है ना। गीता जी को हराएंगे इस बार? तो वो तो आपको दिख ही रहा है मैडम। भीड़ तो दिख रही है। हाँ तो है जी। लोग साथ में इस बार बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी को देख के वोट देंगे या मुख्यमंत्री को देख के? कप्तान को भी, मोदी जी को भी और नायब सैनी जी को भी। दादा किसको वोट दे रहे हो इस बार? भाई हम वोट देंगे कांग्रेस ने। क्यों कांग्रेस को? क्यों? कांग्रेस से हमारी वोट का मन राहुल है। गांधी ने काम किया है क्या हरियाणा के लिए? राहुल गांधी ने पैसे डाल दिए क्या अकाउंट में? बताओ भाई। राहुल गांधी ने पैसे डाल दिए क्या अकाउंट में? ना बीजेपी का है हमारा 5-4 करोड़ रुपया। बीजेपी ने दिया हमारे 5-4 करोड़ रुपया। वो तो कह रहे पैसे डालेंगे अब किसानों के खाते में। परसों ही डाल रहे मोदी जी पैसे अब किसानों के खाते में। फिर मोदी डाला गो। राहुल गांधी को क्यों पसंद करते हैं? हुड्डा ने पसंद करा, दीपेंद्र ने पसंद करा। अच्छा, हुड्डा जी आपके पास मिलने आए कभी? हाँ सारी आने हुड्डा जी को क्यों पसंद करते हैं? काम करे हैं। क्या काम करा अभी तक? 10 साल पहले सरकार थी तब। 10 साल पहले देख, 10 में काम देख, रोज तक में काम देख। पर झज्जर में तो रोड ही नहीं बने। रोड ही टूट गई। इस सरकार में टूटा था, उसकी सरकार में टूटा था। गुज्जर थी ना अभी तो विधायक आपकी। टूट गया रोड। बीजेपी का राज में रोड टूट गए। सड़क किसकी? तो गीता जी है ना विधायक, यहाँ से गीता भुज्जर है विधायक। क्या करा? सड़क नहीं यहाँ पे आपके गाँव में। फिर उसको ना चला सरकार में। सरकार तो बीजेपी की मनोहर सरकार थी। अरे आपकी यहाँ पे तो गीता भुज्जर के रोड है ना गाँव है, विधायक तो वो है कांग्रेस की। हाँ फिर उसका कहा रोड काम ना हुआ। कहाँ हुआ? रोड ही नहीं है झज्जर में तो। फिर तड़का कांग्रेस की सरकार आ जा। हुड्डा जी क्यों पसंद है? जो कप्तान हो एमएलए, फिर इसकी चाल जाएगी। ये सब कह रहे हैं कप्तान गरीब का छोरा है उसको वोट देंगे। दे देगा। आप किसको दे रहे हो? हम तो सोनू ने देगा, बात रेलिया ने। पंजे को वोट डालोगे? पंजे को? ना, फिर? हम तब भी नहीं वोट देंगे। ठीक है, तब भी की। आप किसको वोट दे रहे हैं? सभी को। सभी को। भैया आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट फॉर कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों? कांग्रेस। हमें 10,000, 20,000, लाख रुपए, 2 लाख रुपए सरकार से नहीं चाहिए। हमें चाहिए महंगाई कम। हम 300 रुपये सिलेंडर पर मंथ लेते हैं। 300 रुपये का कांग्रेस के राज में लेते थे, आज 1000 रुपये में ले रहे हैं। 7-21, 20,000 रुपये हम एक साल के अंदर सरकार को हम ज़्यादा दे रहे हैं। सरकार 10,000 रुपये दे के 20,000 रुपये एक ही चीज़ में हमसे ज़्यादा ले रही है। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर है। ये सेंटर का काम है। हरियाणा गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। डीजल का दाम तो कांग्रेस राज्य सरकार तय करती है। आप इस पे वेट लगवा दो, फिर पता करो। आप वेट लगवाओ। हिमाचल प्रदेश का हाल देखा कि नहीं देखा आपने? मैंने तो पाकिस्तान बता रहे, इसको पाकिस्तान बना देती 10 साल में कांग्रेस। इंडिया को 10 साल बना, तो 70 साल से कांग्रेस कहाँ थी? तब उन्होंने पाकिस्तान नहीं बनाया। अच्छा, पहले 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, क्या क्या किया था कांग्रेस? बहुत कुछ कर दिया। हमारे गांव से ले लो, +2 का स्कूल हो गया। बिगर कहे हमारे गांव में नॉलेज भी नहीं थी। दीपेंद्र जी आए, यहाँ PHC दे गए। हमारी एक नाले की डिमांड थी वो भी पूरी कर दी। अब आप एक बात आओ, सरसों का तेल है, ये आपका पाम ऑयल तेल हो गया। अब सरकार ने 33.5% टैक्स ठोक दिया। जो दुकानदार हमारे को तेल देते थे 110 रुपये में, आज हम 150 रुपये में ले रहे हैं। भैया पहले
आप साइकिल से चलते थे, अब आप कार से चलते हो। सरसों का तेल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप पत्रकार ज्यादा हो। आप पैदल जाते थे, अब हेलीकॉप्टर से नहीं, जाते हो। सरसों का तेल जो है ना वो गाड़ी में नहीं डलता। महंगाई पर मुला क्यों होगी? हुड्डा जी महंगाई कम कैसे करेंगे? महंगाई ये जो आप टैक्स लगवा अपनी जेब से भरेंगे आप क्या? सब पत्रकारों ने एक ही बात लगा रखी है। आप हम आज तक देखते हैं तो भी, जी न्यूज़ देखते हैं तो भी एक ही बात है आपकी, महंगाई उड्डा। अरे पहले कहाँ थे आप लोग? आपके आने के बाद ही महंगाई हुई है क्या? महंगाई पहले नहीं थी क्या? नहीं, आपको पहले अब महंगाई नहीं नजर आ रही क्या? महंगाई पहले नहीं थी क्या? नहीं, आप पत्रकारों को सिर्फ एक ही चीज नजर आ नहीं रही पूछ है। रहे महंगाई पहले नहीं थी। हम आप पत्रकारों की बातें सुन के परेशान हो गए। आप कभी भी सीधे मुंह बात नहीं 10 करते। साल पहले आप हुड्डा के अंदर कमी मत निकालो। आप हम कभी नहीं निकाल रहे, हम पूछ रहे हैं 10 साल पहले महंगाई नहीं थी क्या? आपको कमी 10 साल पहले महंगाई नहीं थी क्या? 10 साल पहले तो मेरे पिताजी थे, वो अब नहीं है। उस बात का क्या हिसाब लगेगा? आप हिसाब इस बात का लगाओ, 33% टैक्स जो अब लगा दिया तेल खाने के तेल पे। सुनो, 10 साल पहले ये इंद्रजीत कहाँ था? 10 साल पहले। छोड़ दो मैडम का, इसको तो छोड़ दो बाबूजी, इसको छोड़ दो। मतलब ये जवाब दो, 10 साल पहले इंद्रजीत कहाँ था? किस पार्टी में था इंद्रजीत? और जो अपना बीजेपी का मेन पत्रकारों ने हवा खराब कर रखी है जी सारी। अरे तो फिर जनता नहीं, क्यों ले आई हरियाणा में 10 साल नहीं फिर सरकारें? ये पार्टी बदल क्या हुआ? इन चेहरा का है क्या? बीच में मुसलमान, हिंदू, जाट, बनिया ये नहीं लेके आ रही। ये बात बढ़िया है मैडम की, बहुत बढ़िया है आपकी, बहुत अच्छे पत्रकार हो आप। इस बार बदलाव आएगा क्या? बिल्कुल कांग्रेस आएगी पक्का। राहुल गांधी आपके अकाउंट में खाते में पैसे डालेंगे, भरोसा है आपको? हमें राहुल से भी पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए गरीब आदमी के लिए कुछ राहत। अगर महंगाई कम नहीं करी राहुल गांधी ने तो फिर क्या करेंगे आप? सरकार बदल गई, हमें राहुल गांधी से हमें पैसे नहीं चाहिए खाते में, महंगाई कम चाहिए। महंगाई कम हो जाएगी राहुल के आने के बाद। पहले हुई थी 10 साल पहले। अब उनको अडानी से पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारा पैसा है, आप छोटी सी बात लगाओ, कांग्रेस 400 रुपये में सिलेंडर देती थी, 400 गुणा में 12 सिलेंडर मैं लेता हूँ, 400 गुणा में 1000, 600 रुपये पर मंथ में दे रहा हूँ। 600 को आप गुणा करो। हिमाचल में कहाँ दे रही है दादा? हिमाचल में कहाँ दे रही है? मैम सुन तो लो, हिमाचल को छोड़ दो, मेरे हरियाणा की बात करो आप। जब वहाँ नहीं दे रही तो यहाँ कैसे? अरे आप मेरी बात नहीं सुन रहे। 600 रुपये एक सिलेंडर के फालतू, गुणा में 12 सिलेंडर, 7200 रुपये प्लस। हमारे मोदी जी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 80 करोड़ परिवार हैं, 600 गुणा में 1200 गुणा में 80 करोड़, इसको गुणा करो पूरे यहाँ से चले जाओ आप, आपके एमपी तक चले जाओगे, इतनी जीरो लग जाएंगी, समझ नहीं आएगी पैसा कहाँ गया। आप बता दो, आप पत्रकार हो, जगह जगह आप बताओ। पहले जो पैसा 10 साल पहले था वो पहले वाली बात छोड़ दो, भैया। पहले वाली एक बात की शायद बिक्री है बीजेपी का, बता बस। बस आप पत्रकारों, आप पत्रकार, आपसे ये पूछ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? हिमाचल में मैं गया हूँ? प्रदेश बर्बाद हो गया। नहीं, हिमाचल में मैं गया हूँ पैसा ही नहीं सरकार के पास। नहीं है। मेरी एक बात आओ, मैं हिमाचल गया हूँ, मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मेरा हरियाणा, मैं यहाँ की बात सुनो, हरियाणा क्या है? आप कह रहे हो कि हिमाचल में 500 का सिलेंडर दिया, सरकार खराब बर्बाद हो गया हिमाचल। अब नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में अगर हमारी सरकार आई तो हम 500 का सिलेंडर देंगे। राहुल गांधी भी यही बोल रहे हैं। नहीं, एक बात बताओ, राहुल को छोड़ो, मैं जो बात मैडम मैं राहुल की बात नहीं कर रहा। जब अगर बीजेपी 500 का सिलेंडर देगी तो उसके ऊपर एक सिलेंडर के ऊपर 600 रुपए की सब्सिडी आएगी, तो उसका पैसा वो कहाँ से आएगा? आप मुझे ये जवाब दो। तो राहुल गांधी के पास कहाँ से आएगा? ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी 500 में सिलेंडर देंगे, आएंगे तो। नहीं, मैं अरे सब्सिडी का पैसा नहीं आया, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, पैसा कहाँ से आएगा सब्सिडी का? कह रहा हूँ, आप उसका कांग्रेस कहाँ से लाएगी? कांग्रेस कहाँ से लाएगी? मैडम सरकार, कांग्रेस कहाँ से लाएगी? मैडम सेंटर में सरकार किसकी है? अरे तो यहाँ पे तो आप नहीं मैडम, एक बात सुनिएगा, अभी बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार क्यों लाएंगे आप? नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं कि हमने इतने रोड बनाए, एक्सप्रेस रोड बनाए। मैं कहता हूं कि पब्लिक का ही पैसा है, पब्लिक से ही लिया जाता है। और एक बात बताइएगा, राहुल गांधी अपनी जेब से देंगे क्या? नहीं, सरकार कह रही है कि हम सोनिया गांधी जेब से देंगे क्या? दीपेंद्र जी जेब से देंगे? यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता है, दीपेंद्र जी खर्चा आपका उठाएंगे क्या? खर्चा कोई किसी का नहीं उठा। बस तो फिर बात वही है ना। नहीं, मैं वो जो पूछ रहा हूँ बताइएगा। आज से
इससे पिछली योजना में भद्रगढ़ का एमएलए था नरेश कौशिक, अभी राजेंद्र जून है वहाँ का। हमारे यहाँ पे बुक्कल है, गीता बुक्कल जी हैं। काम करा उनने? काम किया है। मैडम एक बात सुनो, सड़क तो खुद ही पड़ी है आपकी। वो सटे लगवाई हुई है। सड़क तो पूरी खुद ही पड़ी है। हाँ, जो जिस जगह पे सड़क पे सटे हैं वो वहीं का रोड बचा हुआ है। कहीं गीता जी के अकाउंट में मैं ये भी बता देता हूँ, जिन्होंने सटे ले रखी है वो आज बीजेपी के कार्य करते हैं। अरे अभी विधायक आपकी गीता जी है ना, सड़कें क्यों नहीं बनवाई? जहाँ पे कोर्ट का मामला आ जाता है, इनसे बात करो। भैया, कांग्रेस ने बनागा बहन जी, हमने कांग्रेस को क्यों बनाई है? कांग्रेस ने नू बनागा। अडानी अंबानी को नहीं बनाना जी। हमने सरपंच ने कूट दिया, नंबरदार ने कूट दिया, कर्मचारी ने कूट दिया, जो जात वो ने कूट दे। बहन जी ये समझा करो, दुगराज ऐसे नहीं चलेगा। महंगाई का दूसरा नाम बीजेपी जी। बहन जी 8 तारीख को भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हाँ भाई हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्यों? ये तो बस- कह रहे हैं कांग्रेस जाने वाली है 8 तारीख को। कांग्रेस के घर तक हुआ देगी, सब न करके खाना है। ये तो ये कह रहे हैं कि महंगाई का दूसरा नाम बीजेपी का। महंगाई घटेगी कैसे? कौन घटा सकता है महंगाई को? कैसे घट सकती है महंगाई, ये बताओ आप। बीजेपी को ला रहे हैं। अगर अनाज सस्ता होगा तो महंगाई घटेगी, अनाज सस्ता नहीं होगा तो कैसे घटेगी महंगाई? इनको बताओ ना। हम किस को समझाएं? ये तो अपना आप ही समझ देना चाहिए है।